Hello students, how are you all? I hope you all are safe at your home and also taking good care of your health. So today we are going to start a new lesson in English Grammar Mentor, and this lesson is 20, and the name of the lesson is much, many, a lot, few, a little and enough. Okay, so let's begin with this lesson and open page number 84. So, in this lesson, we will learn about much, many, a lot, few, a little, and enough. So, observe and read the following sentence. Okay. So, how much water do you drink every day? आप हर रोज़ कितना पानी पीते हो? ओके, तो हम यहाँ पे वाटर के लिए मैनी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते. वी कैन से कि आई ड्रिंक 1 ग्लास, 2 ग्लास और 3 ग्लासेस. ओके, सो नंबर 2, आई हैव मैनी फ्रेंड्स. मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं. ओके, जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसमें हम मैनी यूज़ कर सकते हैं. नंबर 3, there are a lot of deer in the sanctuary. ओके, a lot of deer यानी हम इसे काउंट कर सकते हैं. सो नंबर 4, आई हैव फ्यू चॉकलेट्स. फ्यू मीन्स थोड़ी सी चॉकलेट्स है आपके पास. द डेजर्ट गेट्स वेरी लिटिल रेन. लिटिल यानी थोड़ी कम मात्रा में. ओके, नंबर 6, आई हैव इनफ फूड टू शेयर. इनफ यानी पर्याप्त. आपके पास मतलब ज़्यादा फूड है, आप सबको शेयर कर सकते हो, पर्याप्त है आपके पास. सो वाई मच इज़ यूज. मच किस लिए यूज़ होता है? फॉर द लार्ज क्वान्टिटी और इट इज़ यूज बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच यूज़ किया जाता है. मैनी कब यूज़ करते हैं? फॉर द लार्ज नंबर. ओके, एंड यूज बिफोर द काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन के पहले भी यूज़ कर सकते हैं. A lot of is used for large quantity or the number, और use before a countable और uncountable. uncountable और countable दोनों के लिए हम a lot of use कर सकते हैं. नंबर 4, फ्यू, स्मॉल नंबर. फ्यू इज़ यूज फॉर अ स्मॉल नंबर, थोड़ी सी चीज़ के लिए. एंड इट इज़ यूज बिफोर अ काउंटेबल नाउन. ये काउंटेबल नाउन के पहले भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ अ लिटिल. और लिटल यानी थोड़ा सा. इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस अ स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी सी मात्रा. ओके, एंड इट इज़ यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन. ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले ही यूज होता है. ओके, सो विद दिस वीक यू कैन कंप्लीट योर बुक एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 85. सो लेट्स मूव टू पेज 85. So on page 55 you can see enough. Number 6 is enough. So when is enough use? Enough कब यूज़ किया जाता है? For sufficient number or the quantity. Okay, पर्याप्त वस्तु होती है. Okay, and it is also used before the countable और uncountable nouns. uncountable और uncountable दोनों के लिए यूज़ किया जाता है. Okay, so now you can write this book activities in your book. Okay, think and answer. I have done the activities for you. So example number 1 is हाउ मैनी चॉकलेट्स डिड यू ईट इन द पार्टी. हम चॉकलेट्स को काउंट कर सकते हैं, हम इसलिए उसमें मैनी लिख सकते हैं. आई हैव मैट अ फ्यू मेंबर्स ऑफ द बोर्ड. फ्यू मेंबर यानी कुछ मेंबर्स. लिटिल और मच हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि हम मेंबर्स को काउंट कर सकते हैं. शी हैज़ इनफ मनी टू बाय द फार्म हाउस. इनफ यानी पर्याप्त पैसा है उसके पास. हाउ मच राइस वो सोल्ड इन द मार्केट. राइस इज अनकाउंटेबल नाउन, सो वी हैव टू यूज मच. Okay, there is a lot of water in the pot. Okay, like this you can complete this book activity in your book. Okay, so let's move to the next lesson, that is page number 86. So this is lesson number 21, compound words. So what are the compound words? Compound words are made by joining the two or more words. Compound words क्या है? दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करने पर क्या बनते हैं? कंपाउंड वर्ड्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल, सन प्लस फ्लावर बिकम्स सनफ्लावर. टी प्लस स्पून बिकम्स टी स्पून. फ्लावर प्लस पॉट बिकम फ्लावर पॉट. रेन प्लस कोट बिकम्स रेन कोट. एंड रेन प्लस बो बिकम्स रेनबो. ऐसे दो शब्दों को मिलाने से जो शब्द बनता है उसे कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स. सो कंपाउंड वर्ड्स are written with a space between two words. जैसे fancy dress, shaving cream. And also written with a hyphen. Sister-in-law, air cooler. Okay, and it is also written with no single space as a word. कभी कभी कोई भी सिंगल स्पेस नहीं होता, स्पेस नहीं होता बीच में, जैसे सनग्लास, सनफ्लावर. ओके, सो now fill in the blanks with the most appropriate compound words from the box.
I normally use a raincoat during rainy season. Mother keeps the teaspoon in the kitchen. Owls do not come out in the daytime. That sunflower moves towards the rising sun. Like this, you can complete the book activity. Okay. So move to page 87. So students, now you have to complete this book activity in your book. Okay. That is B question and the C question. Okay. B question is done. You have to match the words in column A with the correct words in the column B. Example, lampshade, fireplace, water bottle. Like this, you have to complete all the match words. Okay. And the C question is look at the pictures and make compound words. Okay. आपको picture को देख के compound words बनाने हैं. Okay. So this is very easy. You can easily do it. Okay. So we shall move to the next lesson, that is conjunction. Okay. So be ready with page number 88. So, what is conjunction? So, conjunctions are called joining words. So, we can also say that joining words are called conjunctions. Okay, they connect two words, two phrases, sentences together to make the sentence meaningful. तो conjunctions क्या है? दो वर्ड्स को जोड़ने वाले फ्रेजेस या सेंटेंस को जोड़ने वाले शब्दों को कहते हैं ओके कंजंक्शंस. ओके, सो commonly used conjunctions are and, but, or, because, for, so, although, unless. तो ये सब क्या है? ये commonly conjunctions है जो हम कई बार यूज़ करते हैं. ओके, सो when is and use. and हम कब यूज़ करते हैं? सो इट इज़ यूज टू जॉइन द सिमिलर वर्ड्स, आइडियाज़ या सेंटेंस. ओके, but is used to join. but हम कब यूज़ करते हैं? टू शो द words that show contrast and sentence that show contrast. or is used to join the sentence that show choices. choice के लिए हम और यूज़ करते हैं और या either of the two. because is used. because कब यूज़ होता है? sentence that give a reason. जो sentence हमें reason बताता है. आंसर द क्वेश्चन वाई. ओके, जैसे हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं ना, वाई आर यू टॉकिंग, तो आई वॉज टॉकिंग बिकॉज, तो हम कोई रीज़न बताते हैं उसके लिए बिकॉज यूज़ करते हैं. फॉर इज यूज टू सी द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मर. सो इंडिकेट दैट द सेकेंड आइडिया इज अ रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट. ऑल्दो मीन्स हालांकि, यद्यपि. इट इज़ यूज टू शो द कॉन्ट्रास्ट. अनलेस इज यूज टू एक्सप्रेस वॉट हैपन इफ समथिंग इज नॉट डन. अनलेस क्या होता है कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा. ओके, दैट इज used to express what will happen if something is done, that is unless. Okay, so these are the conjunction words. Now you have to apply all these conjunction words in the book activities. Okay, so let's move to page number 89. So first, think and answer. Fill the blanks with the conjunctions given in the box. So conjunction words are given in the box. You have so number one is he is short but can manage to reach the slide. He is short means वो छोटा है but लेकिन फिर भी वो slide पे जा सकता है. My father is unwell so he cannot go out. Father unwell है यानी बीमार है, so इसलिए वो नहीं जा सकते. I bought a car because it was a necessity. मैंने कार खरीदी क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी थी, नेसेसिटी थी. नंबर फोर, ऑल्दो ही हैज़ लॉस्ट द कैप्टनशिप ही इज स्टिल मोटिवेटिंग द टीम. भले ही उसने कैप्टनशिप छोड़ दी, लेकिन वो फिर भी टीम को मोटिवेट कर रहा है. नंबर फाइव, अनलेस यू फिनिश दिस टास्क आई विल नॉट सेंड यू आउट. जब तक कि तुम ये टास्क कंप्लीट नहीं करोगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा. नंबर सिक्स, आई हैव अ कार एंड अ बाइसिकल टू. मेरे पास कार और बाइसिकल दोनों है. नंबर सेवन, शुड आई बाय एप्पल्स और बनानास. ओके, दो चॉइस है तो आप इसमें और लिखेंगे. ओके, द बी क्वेश्चन, चूज द करेक्ट conjunction from the brackets and fill in the blanks. Since is absent will keep his sheets in the cupboard. Since मतलब वो absent है इसलिए हम उसकी शीट्स क्या करेंगे, कपबोर्ड में रखेंगे. एलिशा एंड जीशा आर कजिन्स. ही इज़ रिच येट ही इज़ अनहैप्पी. वो रिच है फिर भी वो अनहैप्पी है. आई वॉज टायर्ड सो आई फेल अस्लीप. मैं थक गया इसलिए, सो आई फेल अस्लीप, मैं सो गया. आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल बिकॉज आई एम अनवेल. मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ. विशेष इज़ इंटेलिजेंट बट इज़ वेरी केयरलेस. विशेष क्या है, बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन केयरलेस है. आई हैव कम टू मीट द प्रिंसिपल बट ही इजंट हियर. मैं प्रिंसिपल से मिलने आया हूँ लेकिन वो यहाँ नहीं है. नाउ सी क्वेश्चन इज यू हैव टू जॉइन द सेंटेंस यूजिंग एंड और बट. एंड और बट यूज़ करना है आपको. मदर गिव मी आइसक्रीम आई वांटेड द पेस्ट्री.
मदर गिव मी आइसक्रीम बट आई वॉन्टेड अ पेस्ट्री। ठीक है। ही कैन स्पीक इन इंग्लिश, ही कैन नॉट राइट। ही कैन स्पीक इन इंग्लिश बट कैन नॉट राइट। वो लिख नहीं सकता, बोल सकता है बट लिख नहीं सकता। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज 90. So on 90 page, number third is given. She is rich. She is not happy. Now, students, now I hope you have understood to how to use and but in for joining the sentence. Okay. So let's move to D question. You have to join each pair of sentence together with the help of the conjunctions and given in the bracket. Okay, तो conjunction word bracket में दिया हुआ है, आपको उसको इसमें क्या करना है, टू सेंटेंस के बीच में ऐड करना है. ओके, यू हैव टू मेक द सेंटेंस. I was tired, I was thirsty. I was tired and thirsty. She could not succeed, she tried her best. Although she tried her best, she could not succeed. Is that car red? Is that car white? इज दैट कार रेड और वाइट. ब्रैकेट में और दिया हुआ है, तो आपको इस सेंटेंस में और ऐड करना है. ओके, वर्क हार्ड, यू विल नॉट पास. यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड. जब तक आप वर्क हार्ड नहीं करोगे आप पास नहीं होंगे. It is raining today, we need to carry our umbrellas. Since it is raining today, we need to carry our umbrellas. My father came, I was sleeping. My father came while I was sleeping. जब मेरे फादर आए तब मैं सो रहा था. Disha is working hard, she will get good marks. Disha is working hard, so she will get good marks. वो अच्छा पढ़ाई कर रही है इसलिए उसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे. Okay, so students, I hope you have understood this lesson. Okay, and complete your book activities, all these book activities in your book also. Okay, so goodbye.